ये आज मैं पहुंच गई हूँ राजघाट। यहाँ पर हो रहा है दिल्ली दरबार का एक इवेंट। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जैसे ही यहाँ मैं पहुँची मैंने देखा गांधी जी और फिर मैं उन्हें सलाम करते हुए आगे बढ़ी। ठीक है, यहाँ पर मैं घूम गई थोड़ा सा। मैंने कहा चलो देखते हैं भीड़ होगी या नहीं। मुझे लगा था भीड़ ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन इतनी भीड़ हो रही थी। भैया दिल्ली वाले हैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं। ये योगा कर रहे हैं अंकल जी। फिर मैंने जैसे ही देखा म्यूजिकल हैंड्स में गई, मैंने कहा फोटो खिंचवाओगी, जल्दी से पहुँचो पहुँचो पहुँचो। और मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची मैंने थोड़ा पोज वोज दिया। 3-4 लोग पहले से खड़े हुए थे, वो हट गए। फिर ये आंटी फ़ोटो क्लिक करा रही थी। मैंने कहा आंटी मैं कब्ज़ा करती हूँ। फिर मैंने करा कब्ज़ा और मैंने अपने 2-4 पोज दिए। और फिर मैंने देखा वहीं से ट्रेन, और ट्रेन को देखते ही मेरे अंदर की सिमरन जाग गई। यहाँ से स्कूल के बच्चे जा रहे थे पिकनिक पे से, तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है। और ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैं पहुंच गई सिमरन वाला पोज देने के लिए, लेकिन मेरे से अच्छा पोज वो बच्चे दे रहे थे। ओह माय गॉड। फिर यहाँ से मैं निकली ये कलाकृतियाँ देखने के लिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। हाँ, तो मैं ये देखने के लिए, ये है गांधी जी का म्यूज़ियम। ये उनके 100 बर्थडे पे बनाया गया था और इसमें उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब थी। ये जीप वो है जिसमें उनको लेकर आए थे, मतलब उनकी डेड बॉडी को लेकर आए थे। ठीक है, और फिर उसी के साथ मैं आगे बढ़ी। मेरे को सच्ची में मैं इतना इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाती, तो इसीलिए यहाँ पे जिस जेल में वो रह रहे थे, ये उस जेल का उन्होंने कुछ बनाया है। फिर ये था आश्रम था जहाँ पे वो रहते थे, ये वो आश्रम था, सेवाग्राम आश्रम। फिर इसी के साथ साथ आगे भी बहुत कुछ था, जैसे कि ये नाव जो सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने जिस पे बैठकर वो गए थे। फिर यहाँ पे एक बंदूक थी, पता नहीं उन्होंने क्यों चलाई थी भैया, वो तो अहिंसावादी थे, पर पता नहीं किसी काम ही आई होगी। फिर ये उनका घर था जहाँ वो रहते थे। ठीक है, तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं इसी के साथ बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी, मैं निकल गई बाहर। आप बोर नहीं होना चाहते हैं तो एक बार में हमारे साथ जाएं। 1 2 3। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। 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 फिर काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा था और पेट में चूहे कूदने लगे थे, तो मैंने सोचा कुछ खाने पीने का आइटम करें और फिर निकले। फिर मैंने देखे छोले भटूरे, और छोले भटूरे देखते ही मेरी भूख बढ़ गई। और यहाँ मैंने अपना स्वेटर भी पहन लिया, तो मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैंने लिए छोले भटूरे, क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी एक बहुत बुरा सा एक्सपीरियंस झेल कर आई थी, तो मैं कुछ लेना नहीं चाह रही थी। फिर भी मैंने छोले भटूरे ट्राई करने का एक संकल्प लिया और फिर मैंने छोले भटूरे ले लिए। फिर मैंने सोचा पता नहीं कैसे होंगे। पहले मैंने छोले ट्राई करे जो कि मुझे सही लगे। फिर मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आया भटूरे के साथ खाने का। फिर मैंने अचार वचार और ये सब लगाने के बाद फिर अच्छे से ट्राई किया, और जो कि बेटर था। ये इवेंट राजघाट में हो रहा है और 25 लास्ट डे कल है, तो आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। ये आरजे नवेद आए हुए थे, दिल्ली के गुंडे, लेकिन मुझे लेट हो रहा था तो मैं निकल गई। बाय बाय गाइज, होप यू गाइज लाइक इट, थैंक यू सो मच और प्लीज़ विजिट देयर।